गोरी कौवी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कालू, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूं चूं मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कालू कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कौवे भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं कि बच्चों से ही घर में खुशियां हैं, बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए गोरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात? यही कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कालू, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने ये कब कहा? दूसरे दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में गोरी की नजर जाती है। गोरी कौवी वहां जाती है। वहां एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गोरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। उल्लू, उल्लू, तुमने ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे किडनैप करता हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेता हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गोरी दाना ढूंढती है। ऐसे शाम हो जाती है और गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस उल्लू ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेता है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेता है। मैं भी देखूंगा, ऐसा घोंसला मैं भी देखूंगा। कालू, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो, तो मैं भी अपना घोंसला ऐसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिड़िया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है, बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूंगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गोरी तुम्हें बुला रही है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। तुम्हारी चाची तुम्हें कैंडीज देना चाहती है। जाओ और अपनी चाची से कैंडीज ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। दरवाजा अच्छे से बंद कर दो कालू जी। कालू दरवाजा बंद कर देता है और गोरी कौवी पंखे से रस्सी बांधकर कुकू को रस्सी से लटका देती है। थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर छोटा सा मासूम बच्चा मर जाता है। मैं भोजन ले आता हूँ, तब तक तुम इस बच्चे के पंख नोचकर घोंसले की सजावट कर लो। कालू कौवा चला जाता है और गोरी कौवी घोंसला सजाने लगती है। जब चिड़िया शाम को घर आती है तो अपना बेटा घर में ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपका भाई कहाँ है? मम्मा, मैं तो सोई हुई थी, मुझे क्या मालूम। मैं समझी भाई आपके साथ गया होगा। मम्मा चिड़िया भागी भागी तोते के पास जाती है, मगर गुगु वहाँ भी नहीं था। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। वो सबसे अपने बेटे का पूछती है। चिड़िया, कौवों के घर जाकर देखो, मुझे कौवों पर शक गुजर रही है। कबूतर भैया, तुम मेरे साथ चलो। कबूतर और चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाते हैं। जाओ जाओ, यहाँ कोई नहीं आया। तुम हमें घर के अंदर तो जाने दो।
एक बार कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। चिड़िया दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाती है। कबूतर और कौवा भी पीछे ही चले जाते हैं। गोरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मार दिया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कौवा, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। अरे अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरा कालू जी दूसरे जंगल से लाया था। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूंगी। अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और फिर एक दिन गोरी कौवी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कालू को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कालू जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है, ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है, मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हों। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कौवा अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर करवाता। दोनों कौवी और कौवा बहुत खुश थे। मगर एक दिन जब कौवी और कौवा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, कालू, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं यहाँ, वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और कालू भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधी उस उल्लू के घोंसले में जाती है, जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करता था। और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रहा था। कौवी और कौवे ऐसे सजाते हैं घोंसले को, हरे, लाल और काले पंख लगाकर। कौवी, क्या तुमने कोई बच्चा किडनैप करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं अभी तक? मगर गोरी कौवी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी और कालू कौवा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकरा कर गिर जाता है। आज गोरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर अब समय बीत गया था। गरीब मम्मा चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरे कुकू का जूता टूट गया है, क्या आपके पास बुलबुले का कोई पुराना जूता है? अगर है तो आप वो जूता मुझे दे दे। चिड़िया, मेरे पास बुलबुले बेटे का एक पुराना जूता तो पड़ा है, मगर वो टूटा हुआ है। मैं मरम्मत करवा लूंगी, मेरे पड़ोस में ही चाचा चमचम मोची रहता है, मैं उसे ठीक करवा लूंगी, आप वो जूता मुझे दे दे। मम्मा चिड़िया बुलबुल से उसके बेटे का पुराना जूता लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, ये ले, मैं आपके लिए जूता ले आई हूँ, अब आपके पाँव में कांटे नहीं चुभेंगे। मम्मा, ये जूता तो चमड़े का बना हुआ है, मगर थोड़ा पुराना लग रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा मम्मा, मैं इसी में खुश हूँ। फिर कुकू वो जूता पहन लेता है और घर से बाहर चला जाता है। जग्गू, जग्गू, कीकी, देखो देखो, मैंने भी जूता ले लिया है और मैं भी तुम्हारे साथ बेरी के पेड़ से पेड़ खाने जा सकूंगा। पुराना, ये जूता तो पुराना है। मैंने ये जूता आंटी बुलबुल के बेटे बुलबुले के पाँव में पहना हुआ देखा था। यार जग्गू, फिर क्या हुआ? कुकू की मम्मा के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि इसे नया जूता लेकर दे सके। लेकिन मेरे पाँव में ये जूता पूरा है। तेरी मम्मा गंदी है, बुरी है तेरी मम्मा, जो तुझे नया जूता भी नहीं लेकर दे सकती। जग्गू, मेरी मम्मा का नाम ना लो। लूंगा लूंगा, गंदी गंदी है तेरी मम्मा।
कुकू आगे बढ़ता है और जग्गू के एक थप्पड़ लगाता है। फिर लोगे मेरी मम्मा का नाम ऐसे? मैंने तुम्हारी मम्मा को कुछ कहा है? दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कीकी उन दोनों में लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं देखता हूँ तुझे भी और तेरी मम्मा को भी। जग्गू गुस्से में रोता हुआ घर भागता है। मम्मा मम्मा, उस गंदी चिड़िया के गंदे बेटे कुकू ने मुझे मारा है। जग्गू बेटा, तेरे तो पंख से खून बह रहा है। किसने मारा है तुझे? उस गंदी चिड़िया के बच्चे ने, कुकू ने मारा है मुझे। तेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाऊं मैं? कौवे का बेटा होकर उस कमजोर चिड़िया के बच्चे से मार खा कर आ गया है। कालू, शर्म करो। एक उस बगारत चिड़िया ने मारा है मेरे बेटे को और दूसरा तुम मेरे ही जग्गू को डांट रहे हो। जाओ उस चिड़िया की पसलियां तोड़ कर आओ। उस चिड़िया को तो मैं अच्छे से देखूंगा। मैं अभी अपने मामा जी को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। चलो जग्गू, मेरे साथ चल। गौरी कवि भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा, क्या बात है? आप चुप चुप क्यों हो? मम्मा, वो जग्गू का बच्चा हर रोज आपको गंदी गंदी कहता है। आज भी कहा उसने, मगर आज मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी उसकी खूब पिटाई की है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कुकू बेटा, ये क्या किया आपने? अब वो कभी तो हमें नहीं छोड़ेंगे। जग्गू के माता पिता बहुत बुरे हैं। मम्मा चिड़िया बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा जोर जोर से बजता है। खोलो खोलो दरवाजा, मैं देखती हूँ तेरे इस गुंडे को। इसे बाहर निकालो, तेरे सामने इसका गला दबाऊंगी मैं। कुकू बेटा, आप वहाँ संदूक के पीछे छुप जाओ। कुकू छुप जाता है और मम्मा चिड़िया डरते हुए दरवाजा खोलती है। कहाँ है वो? उसे बाहर निकालो। जग्गू, तू चुप कर, मुझे बात करने दे। चिड़िया, अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो अपने बेटे को सामने लाओ, वरना मेरा पति आकर तुझे भी मार देगा और तेरे बेटे को भी। गौरी बहन, कुकू तो अभी तक घर नहीं आया। झूठ मम्मा, वो मुझे मारकर घर की तरफ ही आया था। मैं तो जा रही हूँ। आ रहा है जग्गू का पिता अपने मामा जी को साथ लेकर, वो ही बात करेगा तुझसे। गौरी बहन, बच्चों की बात को बढ़ाने का क्या फायदा? बच्चे थे, लड़ पड़े होंगे, कल फिर वो एक साथ ही खेलेंगे। नहीं, मैं अब कुकू के साथ नहीं खेलूंगा। वो भी गंदा और उसकी मम्मा भी गंदी है। जब जग्गू उसकी मम्मा का नाम लेता है तो कुकू संदूक के पीछे से बाहर निकल आता है। अब लो मेरी मम्मा का नाम, मैं तेरी ये चोंच तोड़ दूंगा। मगर जग्गू डरते हुए पीछे हट जाता है। जग्गू बेटा, तेरे पिता को आ लेने दे, वो तो इसकी जबान ही खींच लेगा। गौरी चली जाती है। चिड़िया का शरीर डर की वजह से कांप रहा था। मम्मा, अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो कोई हमें जीने नहीं देगा। मम्मा, थोड़ा समझने की कोशिश करें, मेरा दोष नहीं है। वो जग्गू हमेशा आपको बुरा कहता है। मगर कुकू बेटा, कालू अपने मामा को बुलाने क्या हुआ है? मैं भी अपने दोस्त को बुला कर लाता हूँ, अपने दोस्त चीलू को। रुको बेटा। नहीं मम्मा, अगर आप डर गए तो ये कौवे हमें जंगल से ही निकाल देंगे। कुकू जल्दी से उड़ता हुआ अपने दोस्त चीलू के पास जाता है। यार चीलू, तुम्हें तो पता है मेरी मम्मा गरीब है, इसलिए वो कौवे जब देखो मेरी मम्मा से लड़ाई करते हैं। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? हाँ, मेरी मदद करो। जग्गू का पापा अपने मामा को बुलाने गया है हमसे लड़ाई करने के लिए। मैं अभी अपनी मम्मा को सारी बात बताता हूँ। फिर चीलू घर के अंदर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, वो कौवे चिड़िया आंटी पर बहुत जुल्म करते हैं। अगर ऐसा है तो बेटा चीलू, अब वो कौवे कभी दोबारा चिड़िया को तंग नहीं करेंगे।
फिर कुकू अपने दोस्त चीलू और उसकी मम्मा माही चील को साथ लेकर उड़ता है। मामा जी जल्दी चलो, चिड़िया से लड़ाई हो गई है। रुको भांजे, मैं डंडा उठा लूं। कालू कौवा अपने मामा को साथ लेकर वापस होता है। मम्मा आपने देख लिया ना, वो कुकू आपके सामने भी मुझसे कैसे बात कर रहा था। चुप कर जा मेरे चंदा, बस आने ही वाला होगा तेरा बाप। वो नहीं छोड़ेगा आज चिड़िया को, मरेंगे आज वो दोनों माँ बेटा मरेंगे। कौवा और उसका मामा भी पहुंच जाते हैं। बाहर निकलो चिड़िया, दरवाजा क्यों बंद किया है, बाहर निकलो। ठहरो चिड़िया, मैं देखती हूँ इस बदमाश को। चील घर से बाहर जाती है, पीछे उसका बेटा चीलू, कुकू और उसकी मम्मा भी बाहर आ जाते हैं। हाँ भी कौवे, काली शक्ल वाले, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? चील दी, ये चिड़िया अपने पड़ोसियों से लड़ाई करती है। चीलू बेटा कहाँ है, मेरी लाठी तो दो मुझे। बुरी बात है लड़ना चील दी। मैं तो चिड़िया रानी को यही बात समझाने आया था, लड़ना बुरी बात है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होता, और ऐसे भी बच्चों की बात पर लड़ेंगे तो सब हमें पागल कहेंगे। चील दी, कालू चल भांजे। कालू कौवा और उसका मामा भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और चीलू हंसने लगते हैं। देखा मम्मा, डरने का नहीं, मुकाबला करने का। आंटी चिड़िया, अगर ये कौवे फिर दोबारा आए तो जरूर बताना हमें। चील दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप ना आती तो ये कौवे मुझे कभी न छोड़ते। तुम चिंता न करो चिड़िया, मैं इसकी पत्नी को भी बता दूंगी, जो गोरी बनी फिरती है, कि दोबारा तुमसे पंगा न ले।